हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का कुछ प्लान है ऐसा कि जाना है मीनावाड़ा, दशा माता के टेम्पल को विज़िट करने के लिए। तो निकल पड़े घर से और रास्ते में पहुंच गए। अभी एक जगह पे पेट्रोल फिल करवाने के लिए रुके। तो वहाँ पर जाते हैं, बताते हैं कि मंदिर की हिस्ट्री क्या है, कैसा मंदिर है, रास्ता कैसा है और क्या-क्या चीज़ है वहाँ पे देखने को। तो एक्सप्लोर करते हैं वो भी। तो बने रहिए हमारे साथ वाईएक्स आकाश एक्सप्लोर पे। चलिए चलते हैं। आज हम चल पड़े एक ऐसी जगह की ओर जहां आस्था, विश्वास और चमत्कार तीनों एक साथ मिलते हैं। ये है मीनावाड़ा, दशा माता का मंदिर, जो कि गुजरात के डाकोर से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भले ही ये एक छोटा गांव हो, लेकिन इसकी महिमा इतनी विशाल है कि गुजरात ही नहीं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से भी श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए खींचे चले आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। मीनावाड़ा पहुँचने का रास्ता प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। खेत, गांव की गलियाँ और वो भक्ति की ऊर्जा जो दूर से ही महसूस होने लगती है। जैसे जैसे आप मंदिर के करीब आते हो, हवा में घंटियों की गूंज, भक्तों की आवाज़ से मन भावुक हो जाता है। तो आ गए हम मीनावाड़ा में और अभी जा रहे हैं दर्शन के लिए। तो देखते हैं, बताते हैं कैसा है। मंदिर के बाहर का बाजार अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। यहाँ मिलती है दशा माता की रंगीन मूर्तियाँ, चुनरी, धूप, अगरबत्ती, मिठाई, प्रसाद और धार्मिक साहित्य। बच्चों के लिए खिलौने, भक्तों के लिए मन्नत की वस्तुएं और हर दुकान में माता के जयकारे। यह बाजार केवल व्यापार का केंद्र नहीं, बल्कि भक्ति भाव का एक जीवन दृश्य है। आइए अब सुनते हैं ये मंदिर की हिस्ट्री। इस मंदिर से जुड़ी एक चमत्कारिक घटना है जो आज भी गांव के हर बच्चे बूढ़े को याद है। ये बात है 1995, साल 1995 की। गांव की एक बेटी शारदा बहन माँ दशा माँ की परम भक्त थी। श्रावण मास में उन्होंने व्रत लिया था कि हर रोज किसी न किसी घर जाकर माँ की आरती करूंगी। एक दिन वो अपनी भैंस चराने के लिए मोहरा नदी के पास गए। शाम को लौटते समय एक भैंस कीचड़ में फंस गई। आरती का समय हो गया था, लेकिन भैंस को छोड़कर जाना असंभव लग रहा था। माँ शारदा बहन ने माँ से सच्चे मन से प्रार्थना की, हे माँ, मुझे आपकी आरती करनी है, मेरी भैंस को निकालिए। और कहते हैं माँ दशा माँ ने साक्षात प्रकट होकर भैंस को कीचड़ से बाहर निकाला। उस दिन से माँ के इस चमत्कार की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। गांव के लोगों ने इसे माँ की कृपा माना और फिर मंदिर का नवीनीकरण हुआ। आज भी वह शारदा बहन मंदिर में सेवा करती है। लोग उन्हें माँ की सच्ची भक्त मानते और दर्शन करने के लिए आते हैं। जैसे ही आप मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं, एक शांति का अनुभव होता है और मन कह उठता है, माँ, अब मैं आपके दरबार में हूँ। माँ दशा माता की मूर्ति श्रृंगारित रूप में विराजमान है और उनकी आंखों से भक्तों की जो करुणा मिलती है वह शब्दों से परे है। इस मंदिर का माहौल इतना आध्यात्मिक है कि यहाँ बैठकर कुछ पल मौन रहना भी एक तपस्या जैसा अनुभव होता है। इस भूमि के इतिहास के बारे में बताऊं तो ये 700 वर्ष पुराना है। कहते हैं यहाँ पे पहले मीनल नगर नाम का एक व्यापारिक शहर था, जो कालांतर बाढ़ में डूब गया और फिर कुछ ही लोग बचे और उन्होंने इस गांव को मीनावाड़ा नाम दिया। माना जाता है कि 700 साल पहले माँ दशा माँ यहाँ एक पत्थर के रूप में प्रकट हुए थे।
गांव वालों को आदेश था कि इस पत्थर को कोई छुए नहीं और वहां से हिलाए नहीं। आज भी उस घटना का उल्लेख यहाँ के बारोटों की चौपड़ी, जो गांव के दस्तावेज होते हैं, उसमें मिलता है। बाद में माँ ने शारदा बहन के माध्यम से स्वयं को प्रकट किया और आज के इस भव्य मंदिर में प्रस्थापित हुए। यह मंदिर विशेष रूप से संतान प्राप्ति, पारिवारिक सुख और बाधा निवारण के लिए प्रसिद्ध है। हर अमावस्या, एकादशी और नवरात्रि जैसे पर्वों पर यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। आरती के समय मंदिर गूंज उठता है, जय माँ दशा माँ की। श्रद्धालु झूमते हैं, दीप जलाते हैं और माँ से अपना दुख दर्द बांटते हैं। मीनावाड़ा दशामा मंदिर केवल एक स्थल नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ आकर न केवल आप दर्शन करते हैं, बल्कि भीतर से एक नई शक्ति, विश्वास और सुकून पाते हैं। अगर आप भी जीवन में किसी समाधान की तलाश में हैं, तो एक बार माँ दशामा के इस मंदिर में जरूर आइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसे ही श्रद्धा से जुड़ी यात्राओं के लिए चैनल YX आकाश एक्सप्लोर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। जय माँ दशामा।